हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। जिन्होंने एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन दिया था 2023 का और जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था और दूसरे रिजल्ट में कुछ लोगों का सिलेक्शन होते हुए भी दूसरे रिजल्ट में उनका नाम बाहर हो गया था। आप सभी को पता होगा कि मैटर क्या था कि एसएससी ने पहले रिजल्ट दिया था, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन को लेकर डिस्प्यूट होता है और फिर से एक एसएससी दोबारा रिजल्ट बनाती है। तो दोबारा रिजल्ट के चक्कर में क्या होता है कि जो पहले कुछ कैंडिडेट्स हुए थे वो दूसरे वाले रिजल्ट्स पे छंट जाते हैं और कुछ नए कैंडिडेट्स आ जाते हैं। फिर उसके लेके फिर आगे कोर्ट केस होता है और आप सभी को मैंने जो भी हेयरिंग होता है उसके बिहाफ पे जो भी अपडेट आती रही बताता हूँ। और आज जो है आज नहीं, कल 24 तारीख को एक ऑर्डर आया है जिसमें, और आप सभी को पता हो कि जो नेक्स्ट हियरिंग थी उसका जो है 24 तारीख को ऑर्डर आया था। हालांकि एक जो फाइनल हियरिंग है, मतलब एक अगली हियरिंग थी जो 20 मई को लगी थी, उसके लिए एक अर्ली हियरिंग का पिटिशन फाइल किया गया था जो कि उसी के बिहाफ पे अपडेट है। तो एसएससी को माफ़ी मांगनी पड़ी है इस मैटर में और कोर्ट ने कहा है कि, हालांकि देखिए कोर्ट ने क्यों कहा है, क्योंकि आप सभी को पता हो कि एसएससी ने जो है कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी है और उन्होंने एक एलपीए फाइल कर दी थी। और उस एलपीए का बिहाफ पर ये था कि उसमें ये लिखा गया था कि कैंडिडेट्स की जो ज्वाइनिंग है वो इस एलपीए जो कोर्ट केस है उसके जो डिसीजन के बिहाफ पे डिपेंड करेगा कि उनकी ज्वाइनिंग मतलब चलेगी, आगे कंटिन्यू रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे एलपीए के बिहाफ पे एसएससी ने ज्वाइनिंग दी थी। तो हालांकि कोर्ट ने एसएससी को एक मतलब कहा है कि एसएससी पहले हमें ये बताए कि एसएससी ने इस हमारे डिसीजन को फॉलो क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों ज्वाइनिंग दे दी, ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद एसएससी के रिस्पोंडेंट आते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है एसएससी के, तो उसमें आते हैं वो कोर्ट की तरफ से माफ़ी मांगते हैं एसएससी की, मतलब कोर्ट की तरफ से, सॉरी, एसएससी आती है कोर्ट से माफ़ी मांगती है और उन्होंने कहा कि मतलब जो अपना एक फेवर दिया कि हमने ये सोच के कि ज्वाइनिंग दी थी कि जो है एलपीए के बिहाफ पे हम ज्वाइनिंग देते हैं, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी उसके बिहाफ पे आगे फर्दर चीज़ें होंगी। तो जज साहब ने ये कहा कि ऐसा नहीं है और इस चीज़ से हम सेटिस्फाई नहीं हैं। तो कुल मिला के ये हुआ है कि एसएससी ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी है और जज साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं और जो है एलपीए के बिहाफ पे। ठीक है, और फिर कोर्ट ने एसएससी को 3 दिन का टाइम दिया है। उस 3 दिन में एसएससी को सारे डिपार्टमेंट्स को अवेयर कराना होगा कि जो एलपीए है और जो ज्वाइनिंग है उसके लेकर के। और फाइनल मैटर क्या होगा कि जो नई वाली जो एलपीए फाइल हुई है उसके बिहाफ पे जो डिसीजन आएगा उस डिसीजन के आधार पे ही जिनकी ज्वाइनिंग हुई है वो कंटिन्यू होगी और हो सकता है डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। तो कुल मिला के ये कहना है कि फाइनल हियरिंग के लिए अब जो है नई जो डेट है वो 20 मई ही रखी गई है और 20 मई को जो भी अपडेट आएगी मैं आप सबको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन अगर मैं इस पूरे डिसीजन और वर्डिक्ट को अगर मैं समराइज़ करूं तो मैटर बस इतना निकल के आता है कि जो एसएससी ने एलपीए फाइल करके जो है मतलब जो डिसीजन के अगेंस्ट में एलपीए फाइल की थी और उसके बिहाफ पे कुछ जो भी कैंडिडेट्स थे उनको ज्वाइनिंग दी थी, वो ज्वाइनिंग अब जो है नए वाली एलपीए पे डिपेंड करेगी। हो सकता है अगर वो एसएससी के फेवर में जाता है तो ठीक है, जो भी लोग ज्वाइन किए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। अदर में अगर एसएससी के फेवर में ये डिसीजन नहीं जाता है तो जो लोग ज्वाइनिंग पाए हैं हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग डिसकंटिन्यू हो सकती है। तो आगे जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सबको अपडेट करता रहूँगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही साथ एसएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है मैं आप सबको हर हाल में अपडेट करता रहता हूँ। और जो भी अपडेट और पीडीएफ वगैरह होती है मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम को भी अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि जो भी अपडेट है वो अथेंटिक आप सभी तक पहुँच पाए और आप सभी उस चीज़ों से अवेयर हो सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।